वद निर्वाणी कोई चला गया या भूखा संत कोई चला गया चेहरा को धरती पानी है बोलिए क्या हुआ महाराज बताइए ना। राजा बोले अरे देवी एक महात्मा ने आए कि पूरे राज्य को ले लियो जाने दो ना। अरे देवी उसका कर्ज है मेरे ऊपर। बोले खुद बिक जाओ मुझे बेच दो पुत्र को बेच दो लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। ऐसी होनी चाहिए पत्नी। आजकल पति पे अगर कमाई ना होवे ना तो बोलती जाओ हमें माय के छोड़े आओ जब कमान लगो ना तब लेवाई लियो। जब कमाने लगो तब ले आना। समझाए रही है महाराज चलो मोटी सी साड़ी बांधी पुत्र को एक लंगोटी पहनाई। राजा ने स्वयं फटी हुई धोती बांधी। जन्मभूमि माँ को प्रणाम करता है राजा। मैया हमें माफ कर देना। बहुत रोए राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र सो कही है महाराज एक बात सुनो। कहा मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है। आप कुछ भी करना लेकिन मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। राजा बोले महात्मा ने जवाब दिया जब इतनी राज्य की पड़ी है तो क्यों जा रहा है। यही रहो यही रुको। नहीं महाराज प्रजा की देखभाल अच्छे से करना ठीक है। चलो तीनों प्राणी काशी नगरिया के लिए चले। बुजुर्गों याद रखना 2 प्रमाण हैं। पहली बात तो ये है राजा काशी में इसलिए बिकने के लिए गया क्योंकि ये जमीन का सम्राट था। काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। दूसरी बात राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु वहीं पर गधे से मनुष्य बने थे तो पानी भी वही भरना था। महाराज चलते जा रहे हैं गर्मी का महीना। तीनों प्राणी व्याकुल हैं। यहाँ बंधुओं रोहित जमीन पे गिर पड़ा। रोहित जब जमीन पे गिरा है तो विश्वामित्र बोले ने पानी दो। एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। रोहितदास लला ने जवाब दियो आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी
पानी है। विश्राम धाम सुख धाम शयन नटधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप यहाँ लेके नहीं आते। मैया मुंह के बल जमीन पे गिरी तो राजा हरिश्चंद्र बोले, अरे ओ पगली क्या गजब कर रही है, अरे थोड़ी दूर और है। राजा हरिश्चंद्र बोले, देवी एक बात सुनो, व्याकुल देखी नारी धीर और धार भूप कई बानी, तू किन को करी रही मोहरे बावरी रानी। मेरे विधि में लिखो लाट राज और पाट करी रजधानी, राज छोड़ के चले दान देखलानी। व्याकुल देखी नारी धीर और धार भूप कही पानी, भूप कही पानी, भूप कही पानी। तू किन को करी रही मोहरे बावरी मेरे विधि में लिखो लाट राज और पाट करी रजधानी, करी रजधानी, करी रजधानी। महल छोड़ के चले दान देखदानी। जवाब दिया, थोड़ी दूर और है। काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगाई है विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, अभी तक तुमने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार हमने लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। महाराज सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आई गई, और जो वेश्या को देखो मैया ब्राह्मण से बोली, महाराज कुछ भी करना, मैं सत्य और धर्म की वजह से यहाँ तक आई हूँ, आप मुझे वेश्या के हाथों मत देना। ब्राह्मण ने जवाब दिया, जब इतने ही धर्म की पड़ी है तो क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूरी था क्या। समझ गई मैया कि बिना भगवान के कोई भी नहीं है। जवाब दिया, हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जब लाज रहे, न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और ऐसी करो जब लाज रहे, न हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। आइए महाराज भगवान ने जब सुना, मेरे भैया यहाँ जैसे ही आवाज लगाई तो भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। स्वयं राजा हरिश्चंद्र को खरीदवे के लिए कालू नाम का मेहतर आया, और मैया को खरीदवे के लिए एक ब्राह्मण देवता आए गए, 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया।
यहाँ 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब बे हरिश्चंद्र ना रहे, महाराज हरिश्चंद्र से हरिया बन गया। राजा हरिश्चंद्र ने एक बात कही कि हे देवी, शायद तुम्हें पता ना, कहा जाओ नर मरते मरते भी